अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ सामिईन इकराम, आज हम तज़किरा करेंगे जिन्नात का कि कुरान और हदीस में उसका तज़किरा कैसे आया है और हमें जिन्नात का क्या सबूत मिलता है, जिन्नात क्या होते हैं, इसकी पैदाइश का मकसद क्या रखा है। कुरान पाक में आता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर अपनी बंदगी के लिए। यहाँ पे ये बताया गया कि जिस तरह इंसान को अल्लाह ने पैदा किया अपनी बंदगी के लिए, इसी तरह जिन्नात को भी अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। कि जिस तरह इबादत मकसूद इंसान से है, इसी तरह जिन्नात से भी है। और पैगंबर जो हैं जिस तरह इंसान के लिए आते हैं, इसी तरह पैगंबर जिन्नात के लिए भी आते हैं। लेकिन जितने भी पैगंबर आए वो इंसानों में से आए, जिन्नात में से कोई पैगंबर नहीं आया। तो बहुत से लोग जो है ना जिन्नात का इनकार करते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम देख नहीं रहे, तो वह न देखने की वजह से इसका इनकार करते हैं। जैसे बहुत से साइंसदान ऐसे हैं जो इसका इनकार करते हैं और वो उसका तजिया ये पेश करते हैं कि जो चीज़ हमें महसूस नहीं होती, जिसको हम देख नहीं रहे, तो उसका वजूद नहीं है। तो ये यानी कि जिन्नात को हम देख नहीं रहे लेकिन वो चीज़ वजूद में है, उनकी ज़िंदगी हमसे बिल्कुल जुदा है। जिस तरह हमारे कौम कबीले हैं उसी तरह उनके कौम कबीले भी हैं, जिस तरह हम ज़िंदगी गुजारते हैं वो भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो लेकिन अहकाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोनों पे एक नाज़िल किए कि जिस तरह इंसान को मुकल्लफ़ बनाया अपनी बंदगी का, इसी तरह जिन्नात को भी अपनी बंदगी का मुकल्लफ़ बनाया है। अब हम देखते हैं कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका तज़किरा किस तरह फरमाया और हमें इसके सबूत कहाँ से मिलता है। कुरानी आयात में इसका तज़किरा बेशुमार आयात में मौजूद है। हम में से कोई ऐसा न होगा जो इसके वजूद का इनकार करे। यानी मुसलमानों में इसके वजूद का इनकार नहीं करते, लेकिन अक्सर कौमें में इसके वजूद का इनकार करते हैं। यानी कम्युनिस्ट कौम है, इसी तरह वो लोग जो कुरान हदीस से नावाकिफ़ हैं तो वो इनका अक्सर इनकार करते हैं। तो कुरान पाक के अंदर आता है कि जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है इंसान को मिट्टी से पैदा किया, इसी तरह अल्लाह ने वलजान खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम, तो हमने जो है ना आग के शोले से जिन्नात को पैदा किया। किससे? यानी आदम अलैहिस्सलाम से पहले, यानी कि हमने इस दुनिया में जिन्नात के शोले से जो है जिन्नात को पैदा किया। अब यहाँ से ये मालूम होता है कि इंसान से पहले जिन्नात इस दुनिया में मौजूद थे और वो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में इनको आबाद किया था। और फिर आगे जो फरमाया व खलक़ल जान्ना मिन मारिज मिन नार, सूरह रहमान की आयत नंबर 55 के अंदर कि खलक़ल जान्ना के जिन्नात को पैदा किया गया मिन मारिज मिन नार, आग के शोले से, आग की लपट से। तो इंसान को जो है मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग से, और इसी तरह जो है फ़रिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूर से पैदा किया। सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को नूर से, इंसान को मिट्टी से और जिन्नात को आग से पैदा किया है। अच्छा, इस तरह खाकी नूर हो गई, खाकी मखलूक हो गई, नूरी मखलूक हो गई फ़रिश्ते, और इसी तरह नारी मखलूक हो गई जिन्नात। तो ये हदीस के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये इरशाद फरमाया। इसी तरह जिस तरह इंसान को बुरी और अच्छी चीज़ की तमीज़ होती है, इसी तरह जिन्नात को भी अच्छे और बुरी चीज़ की तमीज़ होती है। और इंसानों की तरह जिस तरह इंसान मौत के बाद इस बात का मुकल्लफ़ है कि कोई लोग जन्नत में जाएंगे और कोई लोग जहन्नम में जाएंगे, तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन्नात को भी, जो नेक होंगे तो वो जन्नत में जाएंगे और इसी तरह जो बद होंगे वो जहन्नम में जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ का हमें मुग़ालता लगता है कि मौत के बाद अज़ाब जो जहन्नम है वो तो आग है, तो क्या आग से बनाई चीज़, आग में कैसे उसे सज़ा मिलेगी? तो इसका मुशाहिदा हम दुनिया में अगर देखें तो हम इंसान मिट्टी से बनाए गए हैं, और अगर इंसान को मिट्टी के साथ मारा जाए कोई बिल्ले की शक्ल में, तो क्या होता है कि वो मिट्टी उसे जाके लगती है और बहुत तकलीफ़ उसे वो महसूस करता है। अब इसी तरह अगर कोई इंसान को कोई थप्पड़ मारता है तो वो इंसान का जिस्म तो मिट्टी से बना है, लेकिन वो मिट्टी से बना हुआ इंसान जब दूसरे इंसान को मारता है तो उस इंसान को तकलीफ़ महसूस होती है। यहाँ पे याद ये रखना चाहिए कि जो आग जहन्नम की आग है वो दुनिया की आग से कई गुना तेज़ है। यानी उसका मुशाहिदा दुनिया की आग से नहीं किया जाता, बल्कि वो आग बहुत तेज़ है जो दिलों को जला देगी, जो खालों को जला देगी। तो इस तरह यानी कि मौत के बाद जिन्नात को आग का अज़ाब दिया जाएगा। जिस तरह इंसान को मिट्टी लगने से तकलीफ़ होती है, इसी तरह जिन्नात को
موت کے بعد والی جو جہنم ہے آگ ہے اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح دنیا کی آگ کی بھی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ ان کا ایک وجود ہے، اور آگ جو ہے وہ شعلہ ہے بھڑکتا ہوا، لیکن اس کو آگ سے شعلے سے بھڑکتے ہوئے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ تھی یعنی کہ جو موت کے بعد جو ہے نا جنات کو تکلیف کیسے اللہ آگ میں ڈال کے دیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا اس آیت کے زمرے میں کہ والجان خلقنا من قبل من نار السموم، کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے نا آدم علیہ السلام سے پہلے ابلیس کو اللہ نے کیا کیا تھا، پیدا کیا تھا، اور وہ آگ سے پیدا کیا تھا، اور یہ آگ سے پیدا کرنا اس کے بعد اس کا نام ابلیس پڑا ہے۔ اور جس طرح انسان کی آگے اولاد ہے، اسی طرح اس ابلیس کی اولاد ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے جس طرح انسانوں کی اولاد بڑھی آدم علیہ السلام سے، اسی طرح ابلیس کی اولاد بڑھی اس ابلیس سے، اور اس وقت پوری دنیا میں جنات جو ہیں موجود ہیں۔ اب اس کے کچھ نام ہیں عربی زبان کے اندر جنات کے، کہ جن میں سے جو ہے نا عربی جو ہے نا ایک نام ہے کہ عامر جس کو کہتے ہیں، یہ جنات کا نام ہے، کہ یہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جس طرح گھروں میں لوگ رہتے ہیں اس طرح یہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور ایک نام جنات کا ارواح ہے، یہ ہمیشہ بچوں کے ساتھ رہتا ہے اور بچوں کو پریشان وغیرہ کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح ایک نام شیطان ہے، شیطان کہتے ہیں یعنی کہ یہ شیطان جو نام ہے یہ طاقتور نام ہے، یعنی اس کے اندر کافی طاقت ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک نام عفریت آیا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ یہ جو عفریت جن ہے یہ بھی بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ اور ایک خبث نام ہے، کہ جس طرح ہمیں بیت الخلاء میں یہ اکثر بیت الخلاء میں رہتے ہیں، اور ہمیں بیت الخلاء میں جو ہے نا جاتے وقت دعا پڑھنے کا حکم دیا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو یہ تھی کوئی تفصیل جنات کی، کہ جنات برحق مخلوق ہے، اس کا انکار کرنا گویا یہ قرآن کی ایک نص ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا جنات کو پیدا کیا ہے، اور ساری تفصیل بتا دی کہ مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس کا مقصود عبادت ہے، اور اس کی اسی طرح ازمائش ہوتی ہے جس طرح انسان کی ازمائش ہے۔ یہ ہمیں قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔